हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्र और उनसे बनी हुई राशि मकर राशि। मकर राशि को राशि चक्रों में सभी राशियों में एक सुंदरतम राशि कहा गया है, क्योंकि मकर से सुंदर मुंह और साथ साथ में स्वभाव की गणना भी की जाती है। मकर राशि जो कैप्रिकॉर्न साइन है, इस समय की परिस्थितियों में यदि ये लोग हिम्मत को जगाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन की तरफ हैं। परिवर्तन की तरफ कैसे? जैसे कि मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। शनि की स्थिति बड़ी मजबूत, यानी कि 3rd हाउस में यदि शनि होते हैं तो बड़ी मजबूत स्थिति बनती है। दूसरा, शनि यहाँ पर बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर है, और जो यहाँ से शनि का जो एस्पेक्ट है शनि के ही नक्षत्र में है। शनि यहाँ पर बृहस्पति के ही नक्षत्र में है और बृहस्पति के ही घर में यहाँ पर है। हाउस भी यहाँ पर जुपिटर का है और जो नक्षत्र जिसमें इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी जुपिटर का ही नक्षत्र है। तो एस्पेक्ट जहां जहां पर होगा वहां पर अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। एक नंबर 1 बात हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये होगा कि मकर राशि वालों के लिए सैटर्न से संबंधित जो ये 5th हाउस है, 5th हाउस के बाद जो सैटर्न से संबंधित 1 2 3 4 5 6 7 9th हाउस है, 8 9 10 और एब्रॉड का हाउस है, इन तीनों में विशेष अच्छी प्रोग्रेस इस समय देखी जा सकती है। वो किस तरह से है? क्योंकि जहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर का भी 9th एस्पेक्ट वहीं पर है जहां पर की सैटर्न है, और जुपिटर जैसे ही आपके 18 अक्टूबर को आपके ठीक 7th हाउस में आएंगे, यहां से एस्पेक्ट करेंगे सैटर्न को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट होगा। और दूसरा उस हाउस में होगा जो कि जुपिटर का अपना ही हाउस है। सीधे बात ये होगी कि 3rd हाउस से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। अब 3rd हाउस कौन सा हाउस है? ये आपका स्ट्रेंथ का है, ये आपकी क्वालिटीज का है, यहाँ पर आप एनर्जाइज होते हैं। वो हाउस है 3rd हाउस, जहां 3rd हाउस में जहां पर सैटर्न है वहां से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स अब आपको आना शुरू हो जाएंगे। जो भी लोग हैं या जिस तरह से आप स्किल को आगे बढ़ा रहे हैं या जो क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हैं, उनमें अच्छा परिणाम आपके साथ में आना चाहिए। सीधे बात हो गई। अब इसके बाद जो 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति आपके ठीक 7th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर उच्च के बृहस्पति हो जाएंगे, एग्जाल्टेड हो जाएंगे। उच्च का मतलब है जहां पर एक प्लेनेट की जो क्वालिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। अब क्वालिटीज बढ़ना, उच्च एग्जाल्टेड पोजीशन में आना, जब क्वालिटीज बढ़ेंगे और मित्र के ही घर में यहाँ पर जुपिटर आएंगे तो जुपिटर से संबंधित जो भी हाउसेस होंगे उन सब हाउसेस में अच्छा प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर से संबंधित जो हाउस होंगे, एक तो ये 7th हाउस होगा जहां पर सेल्फ ऑन ट्रांजिट है। सेकंड, जुपिटर से संबंधित जो हाउसेस हैं वो आपका एब्रॉड का है, यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों से अच्छा लाभ। दूसरा, जुपिटर से जो पर्टेन करता है वो 3rd हाउस है, यानी कि यहाँ पर भाई बहनों के साथ में और जो भी आप सगे संबंधी हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार यहाँ से। और उसके साथ साथ में जुपिटर को जो एस्पेक्ट, जो 5th एस्पेक्ट है आपके ठीक ये 12th हाउस पर, उसके बाद आपके धन हाउस पर और उसके बाद आपके 4th हाउस पर, इन हाउसेस में विशेष वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। इसका सीधे तात्पर्य ये है कि 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर तक मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए ठीक उसी तरह से अच्छा और प्रोग्रेसिव रिजल्ट आएंगे जिस तरह से कि कर्क राशि के लिए जहां पर की कैंसर साइन है, जहां पर जुपिटर गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर जुपिटर जाएंगे वो होगी कैंसर साइन
वो होगी कर्क राशि, और सेम उसी तरह से रिजल्ट होंगे मकर राशि के लिए। तो मकर राशि और कर्क राशि इन दोनों के रिजल्ट्स सेम ही होने वाले हैं कई कारणों से। ये लोग यदि अच्छी हिम्मत करते हैं इस समय और अच्छी यदि मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो इनके मेहनत जो पूर्ववत की गई है उसके भी अच्छे परिणाम होंगे, और जो अब मेहनत कर रहे हैं उनके भी अच्छे परिणाम इनके सामने ही आने वाले हैं। अब मैं दो और प्लेनेट हैं जो कि इस समय अपनी अवस्थाओं में अलग अलग अवस्थाओं में जा रखे हैं। अब वो अवस्था है डेबिलिटेटेड, यानी कि ग्रह का नीच का होना। और नीच के होने से ये नहीं हो जाता कि सारी स्ट्रेंथ खत्म ही हो जाए, लेकिन नीच के साथ साथ में यदि कोई ग्रह नीच का होता है तो वहां पर यथावत स्थिति को भी जानना आवश्यक होता है कि ग्रह नीच का किस स्थान में है और उससे संबंधित और भी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, ये जानना जरूरी है। नहीं तो सीधे सीधे ये भी लगाया जा सकता है कि जहां पर ग्रह नीच का होता है वहां पर उसके परिणाम बिल्कुल माइनस हो जाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि किसी भी घर में जब कोई भी प्लेनेट नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होते हैं, तो वहां पर ग्रह की वही दशा होती है जैसे कि कारागार में बंद किसी कैदी की होती है कि वो कहता है कि मुझे यहां से मुक्ति कब मिलेगी। ठीक उसी तरह से नीच के ग्रह की भी यही दशा होती है। लेकिन साथ साथ में ये देखना भी जरूरी है कि वहां नीच का जो ग्रह है वो कुंडली के 12 हाउस में से किन हाउसेस में नीच का हो रखा है। और यदि वहां पर हाउस अच्छे हैं और कुछ और भी तरह की बदलती हुई परिस्थितियां हैं तो वह नीच का ग्रह ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। और कई लोग नीच के ग्रह होने के बावजूद भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। वही देखते हैं इस समय शुक्र भी जो वीनस है वो भी डबली है, और साथ साथ में सूर्य भी 17 अक्टूबर से डबली होने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति है। इस समय वीनस आपके 9th हाउस में है, यहाँ पर डेबिलिटेटेड है 9th हाउस में, और वीनस का आपके 9th हाउस में 9 अक्टूबर से और ठीक 2 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे आपके 9th हाउस में। अब मैंने जैसा आपको कहा था वही स्थिति आ गई कि चार्ट में जो हाउसेस होते हैं 9th 10th और 11th, ये हमारी खुशहाल हाउसेस होते हैं, अच्छे घर होते हैं जहां से हम केंद्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स 10th हाउस से देखते हैं। उसी तरह से भाग्य के अच्छे रिजल्ट्स हम 9th हाउस से भी देखते हैं। इसके साथ साथ में इसके बदलते हुए जो हाउसेस हैं उनमें फिर 11th हाउस को देखते हैं जहां से हम इनकम के सोर्सेस देखते हैं। यहां पर क्योंकि 9th हाउस हमारा खुशहाल भाग्य होता है इसलिए भाग्य का स्थान अच्छा स्थान गिना जाता है। यदि भाग्य के स्थान में कोई ग्रह नीच का होता है तो ये देखना भी आवश्यक होगा कि वहां पर वो ग्रह हमारे लिए योग कारक भी कुंडली में है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुक्र की ही पहले गणना कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ वीनस। नाउ first of all we see the houses of Venus in our chart. The houses of Venus are 10th house, houses of Venus is 5th house. Now 5th house and 10th house both are the houses of Venus. अब ये वीनस के जो दो हाउसेस हैं इसका मतलब है कि यदि ये 1 4 7 10 ये 1st 4th 7th और 10th ये हमारे सेंट्रल हाउसेस हो गए और ये हमारा त्रिकोण हो गए। अब चूंकि ये त्रिकोण पंचम जो 5th हाउस है ये त्रिकोण है और इसी वीनस का एक जो हाउस है सेंट्रल हाउस है ये 10th हाउस है। इन दोनों का यदि एक समन्वय होता है तो ये ग्रह योग कारक हो जाता है। इसका मतलब है कि शुक्र हमारे लिए योग कारक है, नंबर 1। दूसरा, शुक्र 9th हाउस में है इसलिए शुक्र हमारे लिए अच्छे हैं। यहां पर शुक्र अच्छे होंगे जब यहां पर ट्रांजिट करेंगे
नाइन्थ हाउस में शुक्र का गोचर करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि नाइन्थ हाउस में शुक्र यहाँ पर डबली हो रखे हैं, यहाँ पर डबलिटेटेड हैं नाइन्थ हाउस में। तो अब और चीजें क्या देखें, और चीजें ये देखना पड़ेगा कि जो नाइन्थ हाउस है मकर कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए नाइन्थ हाउस विर्गो का है और 10th हाउस वीनस का ही है। तो इन दोनों में क्या कोई परिवर्तन तो नहीं है? हाँ अवश्य है, क्योंकि जो विर्गो का जो साइन है मरकरी, जो बुध है, वो आपके 10th हाउस में है और जो 10th हाउस के मालिक हैं जो वीनस, इनके जो जो प्लेनेट के लॉर्ड हैं वो वीनस यहाँ पर शुक्र आपके 9th हाउस में है। ये परिवर्तन योग यहाँ पर हो गया, जो कि आपका लक हाउस और आपका 10th हाउस दोनों में परिवर्तन का योग हो गया। और ये परिवर्तन का योग ये दिखा रहा है कि भाग्येश का और कर्मेश का दोनों का अपने अपने स्थान में स्थानांतरण है, प्लेसमेंट है एक दूसरे के साथ में। ये जो नैसर्गिक ग्रहों का प्लेसमेंट है, ये दोनों के दोनों नैसर्गिक ग्रह माने जाते हैं, बुध भी और शुक्र भी। और ये जो दोनों का एक दूसरे के साथ में जो परिवर्तन है, चेंज है, ये आपके लिए योग कारक हो जाएंगे वीनस। इन कैप्रिकॉन साइन वालों के लिए कह रहा हूं मैं, ये यहाँ पर आपके लिए बुरे गलत रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे। जहां पर आपको क्वालिटीज में कमी आ रही थी, वहीं पर ये क्वालिटीज में वृद्धि हो जाएंगे बुध के चक्कर में। क्योंकि जो बुध है, जो ये हैं, इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया है। ये आपके भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वो 10th में है और 10th स्थान के जो लॉर्ड हैं वो भाग्य स्थान में है। और यहाँ पर शुक्र के नीच होने के बावजूद भी जो भाग्येश है उन्होंने पूरी पावर आपके 10th हाउस को दे दी है। अब पूरी पावर जब 10th हाउस को देंगे, इसका मतलब है कि आपको इस परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये परिवर्तन आपके लिए तरक्की के लिए बहुत लाभदायक है। और यदि आप हिम्मत करते हैं तो आप अपने कार्यों में इस समय पूर्णतः सफल होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके साथ साथ में एक और ग्रह यहाँ पर डेबिलिटेटेड है और वो होंगे ठीक 17 अक्टूबर को। वो कौन है? वो है सन, वो है सूर्य। सूर्य इज गोइंग टू ट्रांजिट इन 10th हाउस ऑन 17th अक्टूबर एंड thereafter सन विल बी डेबिलिटेटेड इन 10th हाउस। क्योंकि ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये नीच के होते हैं, तो यहाँ पर ये नीच के होंगे सूर्य। अब सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे तो क्या होगा? सूर्य नीच के होने से बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन जो आपके कई सारे कार्य चल रहे हैं उनमें प्रभाव होने के आसार हैं। ऑल ऑफ सडन जो गेनिंग और लॉसेस है उन पर प्रभाव पड़ने का आसार है। इसलिए सूर्य से संबंधित उपाय भी करें, सूर्य को अर्घ्य दें, साथ साथ में जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है उसका भी पाठ करें। वीनस से संबंधित भी आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आप दान करें, जैसे दूध और चीनी का दान। ये आप सोमवार को आप जो है दूध और चीनी जो आप मंदिर में दान दे सकते हैं। साथ साथ में शुक्रवार को भी आप सफेद चीजों का दान दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए, ये आपका जो आपका शुक्र बुध है, ये आपके लिए योग कारक बन जाते हैं यदि आप उस तरह से अपनी और सारी चीजों को सामर्थ्य को देखते हैं। साथ साथ में सूर्य के प्रभाव के लिए मैंने कहा कि सूर्य से संबंधित यदि उपाय आप करते हैं तो 10th हाउस की जो डायरेक्शन है ये सूर्य के लिए और मंगल के लिए अच्छी होती है। तो परिणाम आपके ही हाथ में है और अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि की जो लॉर्ड है 3rd हाउस में अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है। साथ साथ में जुपिटर आपके ठीक 7th हाउस में 18 अक्टूबर से आ रहा है। मुझे तो ये लगता है कि जो कैप्रिकॉन साइन है इनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। ये हिम्मत करके आप आगे बढ़ते रहें और आगे का जो समय है इनको कई प्रकार से अच्छे बदलाव इनमें होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है। जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों के भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आपकी कुंडली के एनालिसिस के लिए
डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, साथ साथ में आपकी दशा अंतरदशा, और फिर ये देखेंगे कि किस हाउसेज में वो ग्रह है जहां पर उसकी दशा और अंतरदशा अभी चल रही है। इस तरह का एक एनालिसिस करके आप तक ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।